Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। जो लेसन चल रहा है वह लेसन है एटॉमिक स्ट्रक्चर। यह NCERT 01 की यूनिट सेकेंड है। इस लेसन में अब तक बहुत सारे अच्छे वीडियो आ चुके हैं और इसके पहले का जो हमारा वीडियो था वह वीडियो था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और ये बताया था कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। जो हमारा फोकस चल रहा था वह फोकस था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम में एटम के सेल के सबसेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैसे हम व्यवस्थित करते हैं। तो जो व्यवस्थित करने के बाद जो सीक्वेंस मिलता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत बढ़िया से लिखने के लिए कुछ नियमों की जानकारी होनी चाहिए। उसमें एक नियम था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसका नाम होता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है अबाव प्रिंसिपल, तीसरा है हुन्स रूल, और चौथा है कि हाफ फिल फुल फिल की स्टेबिलिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अब तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अच्छे से लिखवाने के लिए जो नियम समझाया था वह था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अबाव प्रिंसिपल कि यह अबाव प्रिंसिपल क्या होता है और अबाव प्रिंसिपल के बारे में क्या क्या जानकारी है उसको हम आज के वीडियो में बताएंगे। अबाव प्रिंसिपल बताएंगे, यह बताएंगे अबाव प्रिंसिपल क्या होता है और उसका सीक्वेंस क्या होता है, और यह बताएंगे कि अबाव प्रिंसिपल किस पर खड़ा रहता है, उसकी बैकबोन या बुनियाद क्या होती है। तो जब हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए जितने सारे सबसेल होते हैं उस सबसेल को उनके बढ़ते हुए एनर्जी के आर्डर में एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं। इस बिल्डिंग का जो ढांचा, जो नमूना होता है, उसकी बुनियाद होती है N+L रूल। N+L रूल क्या है? N+L रूल में जो N है वह है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L है वह है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो N+L रूल की सहायता से किसी भी एलिमेंट के एटम के सभी सबसेल की एनर्जी निकालते हैं। उसके बाद सभी सबसेल के एनर्जी के आधार पे उनके बढ़ते हुए एनर्जी के आर्डर में अरेंज करते हैं। अरेंज करने पर एक ढांचा मिलता है, एक बिल्डिंग खड़ी होती है, एक कंस्ट्रक्शन होता है, एक निर्माण होता है। उसी निर्माण का नाम है अबाव प्रिंसिपल। अबाव किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, अबाव एक जर्मन भाषा का शब्द है। अबाव का मतलब होता है टू बिल्ड अप, बिल्डिंग अप या टू कंस्ट्रक्ट। तो आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वह है अबाव प्रिंसिपल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखने के लिए जो सबसेल के बढ़ते हुए एनर्जी का जो ढांचा है, जो नमूना है, जो मॉडल है, उसके बारे में बातचीत होगी। तो रेडी हो जाइए। अबाव प्रिंसिपल, अबाव प्रिंसिपल आज का हमारा वीडियो है। AUFBAU अबाव प्रिंसिपल, PRINCPLE अबाव प्रिंसिपल। तो मैंने अभी लेक्चर दिया है अबाव किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अबाव क्या है? अबाव जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट, मतलब निर्माण करना, बनाना, निर्माण करना। अब तक जो कन्फ्यूजन था कि अबाव किसी वैज्ञानिक का नाम है, वो अबाव किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। अबाव एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट है या निर्माण करना। तो जब हम किसी भी एलिमेंट के सभी सबसेल को उनके बढ़ते हुए एनर्जी के आर्डर में अरेंज करते हैं तो जो सीक्वेंस मिलता है उसी सीक्वेंस का नाम है अबाव प्रिंसिपल। तो अबाव प्रिंसिपल जो है किसी भी एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का पहला स्टेप है। तो जो हम बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो बिल्डिंग खड़ी हो गई। तो बिल्डिंग खड़ी करने में जिसकी एनर्जी सबसे कम रहती है, जिस सबसेल की, उसको नीचे रखते हैं और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है उसको हम बढ़ाते जाते हैं। एक ढांचा, एक नमूना, एक मॉडल जो मिलता है, इसी मॉडल, इसी ढांचे का नाम अबाव प्रिंसिपल है, अबाव का मॉडल है। यह अबाव का मॉडल किस पर खड़ा होता है उसके लिए आता है N+L रूल। अब इसको आसानी से समझाने के लिए हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 1000 विद्यार्थी हैं और 1000 विद्यार्थी किसी एग्जाम में पास किए और उन 1000 विद्यार्थी को किसी स्कूल या किसी भी इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल या वहाँ का संस्था का मैनेजर इन 1000 विद्यार्थियों को साइकिल बांटने का एक ऐलान करता है। तो 1000 विद्यार्थियों को साइकिल कैसे बांटा जाएगा?
और ऐसे ऐलान कर देंगे तो वहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी, इतनी भगदड़ मच जाएगी कि साइकिल का बंटवारा जो होगा वह सुव्यवस्थित नहीं हो पाएगा, उसमें एक अलग टाइप की विसंगति या विचलन पैदा हो जाएगी। तो उसके लिए ऐलान किया जाएगा कि हाई स्कूल के विद्यार्थी जितने 1000 विद्यार्थी हैं वह एक लाइन में खड़े हो जाएं। तो अब ये कैसे पता चलेगा लाइन में खड़े होने का क्या तरीका है? बहुत लोग इधर उधर आके खड़े हो सकते हैं। तब ऐलान किया जाएगा कि जिन विद्यार्थियों की उम्र कम है वे सबसे पहले खड़े होंगे और जिनकी उम्र ज़्यादा है वे सबसे बाद में खड़े होंगे। यह भी हो सकता है कि दोनों की उम्र सेम हो जाए, तो उसके लिए भी नियम होता है। तो ऐलान किया जाएगा कि किसी भी इंटर कॉलेज का मैनेजर अगर अपने 1000 विद्यार्थियों को साइकिल बांटने का प्रयास करता है तो एक सुव्यवस्थित एक ढांचा खड़ा किया जाएगा। इस ढांचे में यह होगा कि जिनकी सबको एक सीक्वेंस खड़ा किया जाएगा एक रो में। तो जिनकी उम्र कम होगी उनको आगे खड़ा किया जाएगा, जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उनको पीछे खड़ा किया जाएगा। तो उसके लिए कहा जाएगा कि हाई स्कूल की जो आपकी मार्कशीट मिली है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, तो उस डेट ऑफ बर्थ के मिलान से सारे बच्चों को 1000 बच्चों को लाइन से खड़ा कर देंगे। जिनकी उम्र पहले होगी वो पहले रहेंगे और एक एक करके साइकिल बांट दिया जाएगा। तो जो 1000 विद्यार्थी जो खड़े होते हैं अपनी उम्र के बढ़ते हुए क्रम में, ये जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस का नाम है अबाव मॉडल, अबाव का प्रिंसिपल। और 1000 विद्यार्थी को खड़े करने का जो पैमाना था वह पैमाना था हाई स्कूल की मार्कशीट। तो हाई स्कूल मार्कशीट जो है वह N+L रूल है। तो हम क्या करते हैं, N+L रूल से किसी भी एलिमेंट के एटम के सभी सबसेट की एनर्जी निकालते हैं। जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उनको बाद में लिखते हैं। तो बढ़ते हुए एनर्जी के सीक्वेंस में खड़ा करते हैं तो जो मॉडल मिलेगा उसका नाम होगा अबाव मॉडल। तो एटम के केस में अबाव मॉडल एक सीक्वेंस है और N+L रूल जो है उस सीक्वेंस को रखने का एक आधार है। जैसे 1000 विद्यार्थियों को एक उनके बढ़ते हुए उम्र में रखने का जो पंक्ति है, जो रो है, जो सीक्वेंस है वह हो गया अबाव मॉडल। और उसके लिए हाई स्कूल की मार्कशीट का जो उम्र का जो मेजरमेंट करते हैं, जो फैसला करते हैं वह हो गया N+L रूल। तो अबाव जो है जर्मन भाषा का शब्द जिसका मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट। इसका मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। तो होता क्या, किसी भी एलिमेंट के एटम के सेल के सबसेल के ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हम सभी सबसेल के बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में लिख देते हैं। जो लिखने पे जो आएगा वही अबाव मॉडल होगा, अबाव प्रिंसिपल कहलाएगा। तो मैं इसको एक एनर्जी लेवल डायग्राम से समझा रहा हूँ। तो देखिए अबाव मॉडल को हम कैसे इसको एक सीक्वेंस में समझा दे रहे हैं। तो उससे यह आपको समझ आ जाएगा कि अबाव मॉडल का क्या एक ऑर्बिटल डायग्राम के रूप में समझाते हैं। अबाव मॉडल का ऑर्बिटल डायग्राम। तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d, यहाँ पे 4f। तो अब इसको जो है देखिए, इसका नाम है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 4f है। देखिए आपको दिख रहा होगा। अब इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो अबाव का मॉडल है, इलेक्ट्रॉन पहले 1s में, फिर 2s में। देखिए अभी हम इसको बताते हैं तभी अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए क्या होता है। अब यह इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें, देखिए
फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा और फिर इसमें आएगा। देखिए यह इलेक्ट्रॉनों के आने का सीक्वेंस है। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, देखिए 3d 4p 5s, फिर क्या है 4d, फिर इसके बाद है 6s, फिर 4f 5d 6p 7s। यह आपका अकॉर्डिंग टू अबाव इलेक्ट्रॉनों के एंट्री का मेथड है। अब मैं इसको सीक्वेंस में लिख दे रहा हूँ उनके बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में। तो देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4s के बाद फिर 3d 4p 5s 4d 5p 5p के बाद फिर 6s 4f, फिर 5d 6p 7s। यह आपका अबाव प्रिंसिपल का सीक्वेंस है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे इस सीक्वेंस के हिसाब से तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 38 38, फिर इसमें 10 48 54 54 के बाद फिर 56 70 10 80 86 2 88 88 तक आप जो है इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और भी इसका सीक्वेंस है। तो जो यह आपका आज का वीडियो था यह था अबाव प्रिंसिपल। तो अबाव प्रिंसिपल जो है किसी भी एलिमेंट के एटम के सेल के सबसेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का भरने का सीक्वेंस है। जिस सबसेल की एनर्जी कम रहती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, जैसे जैसे उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। तो यह एक अबाव का मॉडल है। अबाव किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, अबाव जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट या निर्माण करना। अब ये कैसे आया है ये तो आसानी से आप देख रहे इसमें भर दिए। अब ये कैसे आया है इसके लिए n प्लस यल रूल आया है। n प्लस यल रूल एक रूल है जिसमें हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अजीमुथल क्वांटम नंबर का सम निकालते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर उसके आधार पे हम जो है किसी सबसेल की एनर्जी का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो था वह अबाव प्रिंसिपल पर था। फिर हमारा अगला वीडियो आएगा n प्लस यल रूल पर। तो n प्लस यल रूल और अबाव प्रिंसिपल जब मिला के पढ़ेंगे आप तब आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एक्चुअल सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। अभी तक आपने अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये चीज़ आपको समझ में आती है, इस पर मज़ा आता है तो आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको बातें समझ में आई है। जो भी दिक्कत है आपको हम उस दिक्कत के लिए भी वीडियो बना के देंगे। एक बात और है, हमारे बहुत सारे एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो मेंबर के लिए है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करेंगे तो आपको मेडिकल के लिए बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 थर्ड ईयर इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे वीडियो एक्सक्लूसिव है जो आपको मिलेंगे। आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना के अपलोड करते रहेंगे। प्लीज़ अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वॉच कीजिए, लोगों को जोड़िए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके अपना रिस्पांस दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।